तीर्थ क्षेत्रों को, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र या हमारे किसी भी ऐतिहासिक पौराणिक स्थल, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में आता है कि सिंगवेरपुर धाम में अपने निषाद राज, अपने सखा, अपने घनिष्ठ मित्र से मिले और वहाँ से गंगा नदी पार कर प्रयागराज भरद्वाज आश्रम होते हुए चित्रकूट को गए। तो भगवान ने भी पदयात्रा की थी 14 वर्ष के वनवास में। तो हम लोग जो यात्रा शुरू किए तो प्रथम पड़ाव हमारा सिंगवेरपुर धाम रहा। उसके उपरांत काला कांकर राजा दिनेश सिंह के यहाँ से होते हुए प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ पार करते हुए हम लोग नैमिषारण्य पहुँचे। जो अब जैसे कि आप जानते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहाँ 88,000 महर्षियों ने तपस्या की, जहाँ आज के वर्तमान शंकराचार्य हमारे पूरी पीठ के महाराज जी भी यहाँ तपस्या किए, धर्म सम्राट करपात्री जी ने तपस्या की, ज्योतिष पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने तपस्या की, धर्म सम्राट करपात्री जी के जो गुरु भी हैं। तो ये भूमि हमारे लिए तो पुण्य भूमि है। और यहाँ से हम नारदानंद आश्रम से स्वामी श्री शाश्वतानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के यहाँ के सैकड़ों दंडी स्वामियों और मान्याचार्यों का आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा को संकल्प कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही ये यात्रा 17 मार्च को दिल्ली पहुंच जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज जी, 33 दिन के बाद जो वो समय आएगा जहां पर दिल्ली का मैदान होगा और तमाम संत होंगे और प्रतिज्ञा ये होगी कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, क्या इसके लिए भी जो हमारे तमाम धर्माचार्य, हमारे संत महात्मा जो वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या उनके द्वारा कोई धरना प्रदर्शन आदि किया जाएगा या फिर वहाँ पर बैठ करके किसी प्रकार की प्रतिज्ञा ली जाएगी उस अवस्था में जिस अवस्था में सरकार मानने को तैयार न हो? देखिए, ये जो पदयात्रा निकली है, ये यात्रा भगवान को साक्षी मानकर, तीर्थराज प्रयाग को साक्षी मानकर, हमारे देश की समस्त जनता को साक्षी मानकर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने जो गौरक्षा आंदोलन 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी ने चलाया था, जिसको तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी ने कुचला था। आज की वर्तमान सरकार कहती है कि तब की सरकारें विधर्मी थी, तब की सरकारें नास्तिक थी, तब की सरकारें हिंदू सनातन मान बिंदुओं के विपरीत थीं। तो आज की वर्तमान सरकार क्या है? अगर आज की वर्तमान सरकार सनातन बिंदु और राष्ट्र रक्षा के लिए कार्य करना चाहती है तो गौ माता प्रथम पहला मुद्दा आना चाहिए। और अगर 17 मार्च 2025 विक्रम संवत 2081 जब मान्य आचार्यगण वहाँ बैठेंगे, चारों शंकराचार्य महाराज या उनके प्रतिनिधि या अन्य संप्रदाय के जो भी आचार्यगण आएंगे, वहाँ वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। वहाँ वो धर्म सभा, धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर प्रश्न, धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर व्याख्यान और गौ माता के विषय पर ही बोलेंगे और ये चर्चा संवाद करते रहेंगे और सरकार की ओर से प्रतीक्षा करेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है। ये कोई धरना प्रदर्शन की विरोध के लिए नहीं है, अपितु भारत के समस्त सनातनी जनता, विश्व जगत के विवेक संपन्न प्राणियों को ये संकेत देने के लिए है कि गौ माता के विषय पर वर्तमान सरकारें, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, वो क्या कर रही हैं, उनका हम तो मंतव्य होगा। बिल्कुल सरकार इसके लिए तमाम प्रयास करेगी, संसद में तमाम प्रयास करेगी, उसके बाद ही ये संभव हो सकता है। तो 33 दिन में मुझे नहीं लगता है कि इतनी सतर्क और सशक्त सरकार है कि वो बात को मान लेगी और समझ जाएगी। बात को मनवाना कौन चाहता है? बात मनवाने के लिए थोड़ी ना निकली गई है ये बात। ये यात्रा निकाली गई है ये कहने के लिए। और आप कह रहे हैं 33 दिन, एक दिन में नया ने कितने बड़े बड़े कठोर कानून और कठोर विध्वंस हुए हैं। एक दिन में नागासाकी और हिरोशिमा हो जाता है। और गौ माता के विषय पर सरकार को 33 दिन लगेंगे? एक क्षण मात्र से चर्चा संवाद करके ये आराम से समन्वय स्थापित कर राजनीतिक दल ये निर्णय नहीं ले सकते? उनको 33 दिन लग जाएंगे? 33 दिन बहुत समय होता है बंधु। बिल्कुल गुरुजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गुरुजी, जब से आप चले हैं तब से अब तक यहाँ नैमिष की 84 कोसी परिक्रमा परिधि में आप इस पथ पर अग्रसर हैं गौ माता को लेकर के। ये जो संजीदगी देखी जा रही है, क्या इन पथों पर मिलने वाले शासन प्रशासन का सहयोग आपको मिला?
या अभी तक मिल रहा है? पूर्ण तरीके से जो यात्रा चल रही है, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारी सुरक्षा, यहाँ तक कि हमारे जो साथ में परिकर, गाड़ी, साधन और हमारे साथ जो लोग यात्रा में चलते हैं, उनकी सुरक्षा शासन कर रहा है, प्रशासन भी कर रहा है और वो हमें अपेक्षित सहयोग दे रहा है। इसके लिए वो बधाई के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। बिल्कुल महाराज जी, कैसे इतना ये समथिंग 250 या 300 किलोमीटर की दूरी तय करके आप इस नैमिषारण्य की पावन धरा पर चल रहे हैं? कैसे महाराज जी ये संभव हो सका और आगे कैसे संभव हो सकेगा? दिल्ली दूर है महाराज। देखिए, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने इस भारत में पद यात्रा करके ही चारों आमना पीठों की स्थापना की, चारों धाम को पुनर्जीवित किया, 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य प्राचीन समय में इतना कर सकते थे तो हम तो उनके दासानुदास हैं। ये तो हमारे लिए बहुत हल्का सा विषय है, बहुत छोटा सा विषय है। ये कोई पदयात्रा कोई बहुत बड़ी नहीं है, लगातार चलने वाली नहीं है, अपितु प्रतिदिन एक पड़ाव आता है, 33 पड़ाव जो हमने तय किए हैं। मठ मंदिर, ऐसे आश्रम जहाँ साधु सन्यासी महात्मा जुड़े हैं, लोग जाने समझें और यात्रा ऐसे ही सुगमता चली आ रही है। आप देख ही रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, आप बातें भी कर रहे हैं और यात्रा सुगमता से अपनी ओर बढ़ रही है, अपने लक्ष्य की ओर। महाराज जी, शंकराचार्यों के पास तो अनन्य भक्त हैं। कौन सी ऐसी स्थिति होगी और कैसी आपकी किस्मत होगी कि आपको ही चुना गया इस कार्य के लिए? देखिए, ये किस्मत नहीं है, ये प्रारब्ध है। शंकराचार्य महाभाग के पास तो 2 मिनट इसको ठीक कराइए, रोक लो भैया।